बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की रोशनी हर दिल तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं आलिमा स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। आलिमा स्टूडियो में आपका खुशामदी। आज हम कैसे ज़िक्र के बारे में बात करेंगे जो बंदे की तकदीर बदल सकती है और गुनाहगार को भी अल्लाह के करीब ले जा सकती है। वो ज़िक्र है अस्तगफिरुल्लाह, यानी "ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे"। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे हम गुनाह करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। दिल में गुनाहों का बोझ होता है, आंखों में आंसू होती है और सुकून तो जैसे कहीं खो चुका होता है। लेकिन एक अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह और बंदे के बीच की सारी दूरियों को मिटा देता है। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में खुद 70 से ज़्यादा बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। सोचिए, जिनके गुनाह ही नहीं थे वो इसमें इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो हम तो अल्लाह की माफ़ी के कितने मोहताज हैं ना। हम सोचते हैं ना कि हमने तो इतने गुनाह किए कि हमने अपने आखिरत को ख़राब कर लिया है, हमारे अमाल नामे में दूर दूर तक कोई भी नेकी नहीं है, अल्लाह तो हमें माफ़ करेगा ही नहीं। पर एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी गुनाह चाहे कितने की बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं है। अल्लाह रहमान है, वो रहीम है, वो बेशक बख्शने वाला है। क्योंकि अगर बंदे को अपनी गलती और गुनाहों का एहसास हो और वो अल्लाह के पास जाके एक माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने ऊपर अस्तगफिरुल्लाह को ज़रूरी बना लेता है, अल्लाह उसे हर गम से निकाल कर उसके लिए बेहतरीन रास्ते बना देती। और जो शख्स हमेशा इसका विर्द करता है तो अल्लाह उसके घर पे कभी फाका नहीं होने देते और ना ही कभी उसे तंगी होती है। और अब मैं आपको एक सच्ची वाक़या बताने लगी हूँ कि एक दफ़ा अहमद बिन हम्बाल एक सफ़र पे थे। रात बहुत हो चुकी थी, तो वो एक मस्जिद के पास रुके और वहाँ के इमाम से पूछा कि क्या मैं आज रात मस्जिद में गुजार सकता हूँ, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। वहीं से एक नान बेचने वाला गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि अहमद बिन हम्बाल बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो नान वाले ने कहा कि आइए आज आप मेरे घर रुक जाइए। तो वे उन्हें अपने घर ले गया और रात के समय नान वाला आटा गूंदने गया। वो आटा गूंदते गूंदते एक ही चीज़ का विर्द कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अहमद इब्न हम्बाल हैरान हो गए और उन्होंने उस नान वाले से पूछा कि क्या तुम्हें अस्तगफिरुल्लाह का कोई फ़ायदा मिला है? तो नान वाले की आंखें भर आई और इसने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने जब से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द स्टार्ट किया है, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है कि अब माल मुझसे संभाला नहीं जाता। फिर इस नान वाले ने कहा कि मेरी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, ऐसी कोई भी दुआ नहीं है जो अल्लाह ने कबूल नहीं की, बस एक दुआ है जो रह गई है। तो अहमद इब्न हम्बाल ने पूछा कि कौन सी दुआ? तो उस नान वाले ने कहा कि मैंने सुना है अहमद बिन हम्बाल बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अहमद इब्न हम्बाल रो पड़े और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर दी, मैं ही अहमद इब्न हम्बाल हूँ। सोचिए, एक अस्तगफिरुल्लाह कैसे इंसान की तकदीर बदल सकता है। आज लोग सुकून ढूंढते हैं फ़ोन में, सॉन्ग्स में, लोगों में, दुनियावी चीज़ों में, लेकिन असल सुकून तो अल्लाह की तरफ लौटने में है। अगर दिल बेचैन है और गुनाहों का बोझ महसूस हो रहा है, तो आज से ही आप एक आदत बना लें, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्व अस्तगफिरुल्लाह ही है। क्या पता ये आपकी ज़िंदगी बदल दे और कब्र की अंधेरी रात में रोशनी बन जाए, अल्लाह के सामने क़यामत के आपकी निजात का सबब बन जाए। अगर आप परेशान हैं तो मेरे कहने पर एक बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द ज़रूर करें, इसे अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नमाज़ पढ़ें और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द हमेशा करें, उसके बाद हम अपनी लाइफ में चेंजेस देखें। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। इसी तरह की पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल आलिमा स्टूडियो को सब्सक्राइब करो और जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है उन तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।